नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण आणि मोतिहारी की स्थापना शाखा की तरफ से यहाँ पर एक आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए गए। और ये जो आपका कार्यालय आदेश है यहाँ पर सीटेट यानी जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें यहाँ पर आपके कम प्राप्तांक को लेकर है, जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से साफ तौर पर बोले गए हैं कि यहाँ पर जैसा भी विभाग की तरफ से आपका बोला गया है, यदि वैसा अभ्यर्थी नहीं करते हैं तो यहाँ पर अभ्यर्थी पर यहाँ पर एक तरफा जो निर्णय होगा वो यहाँ पर लेने हुए, तो यहाँ पर जो भी संबंधित विभाग होगा तो वो यहाँ पर आपका जो है वो स्वतंत्र रहेगा। तो इसमें यहाँ पर आपके क्या जो है वो दिए गए हैं, आइए हम यहाँ पर एक एक करके डिटेल में जो है वो देख लेते हैं। ऊपर ही आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं, तो इनके एक आदेश के बारे में जो है वो जिक्र किए हैं, जो कि उस आदेश का यहाँ पर आपका पात्रांक दिया गया है और यहाँ पर आपका डेट जो है वो दिया गया है, जो कि ये आपका पात्रांक और डेट में यहाँ पर ये आपका वही मामला है कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर सीटेट में यानी जो आपकी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर जो भी आपका पात्रता परीक्षा हो, तो इसमें यहाँ पर उत्तीर्णांक हेतु 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। तो वो जो आपका आदेश है उसी आदेश को यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है वो दिया गया कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका निर्गत आदेश था, उसी आदेश के आलोक में यहाँ पर विभाग द्वारा जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं तो इनके लिए जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता है यानी पास होने के लिए यहाँ पर 60% यानी 90 अंक यहाँ पर आपके जो है वो निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पर उक्त जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पर आपका जो भी लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, तो यहाँ पर बोला गया कि ये लोग यहाँ पर जो भी अर्हता है वो यहाँ पर पूर्ण जो है वो नहीं करते हैं। और इस कार्ड से यहाँ पर जो भी विद्यालय अध्यापक हैं तो इनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण परीक्षा जो है की गई थी, यानी जो आपके 100 कॉज नोटिस है यानी जो आपका स्पष्टीकरण है उसके यहाँ पर आपकी मांग जो है की गई थी। और इनके तरफ से जो आपका स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर आपका सबमिट भी जो है किया गया था। लेकिन इनके तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ लोग तो मतलब यहाँ पर स्पष्टीकरण ही नहीं दिए, कुछ लोग यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिए थे तो इन लोग का जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर आपका असंतोषजनक था। मतलब यहाँ पर जो भी संबंधित विभाग है तो वो विभाग इन लोग के स्पष्टीकरण का जो जवाब है तो उस जवाब से यहाँ पर संतोष जो है वो नहीं है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि यहाँ पर अप्राप्त और यहाँ पर असंतोष पाए जाने की स्थिति में यहाँ पर जो निम्नांकित जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर आदेश जो है किया जाता है कि दिनांक 4 फरवरी 2025 को आप इस डेट को जो है अच्छे तरीके से जो है ध्यान रखिएगा। 4 फरवरी 2025 को यहाँ पर 11 बजे आपको यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा होगी जो कि पूर्वी चंपारण आणि मोतिहारी की, तो इसमें आपको सदैव मतलब स्वयं आपको वहाँ पर जो है उपस्थित होना होगा। उपस्थित आप यहाँ पर होंगे तो इसके संदर्भ में यहाँ पर जो भी आपका साक्ष्य हो और यहाँ पर जो भी आपका कागजात हो, कागजात में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपका नियुक्ति पत्र और यहाँ पर आपका विद्यालय पदस्थापन पत्र, आधार कार्ड, यहाँ पर आपका आवासीय प्रमाण पत्र और यहाँ पर जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका यहाँ पर जो भी यहाँ पर दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपको लेकर जो है उपस्थित होना होगा। और यहाँ पर 100 अभिप्रमाणित आपको एक मतलब यहाँ पर फोटो कॉपी करके मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड जो है वो कर देंगे। और आगे आपका दिया गया कि यदि आप यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यहाँ पर विभाग की तरफ से यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में यहाँ पर विभाग की तरफ से एक तरफा निर्णय लेने हेतु यहाँ पर जो भी संबंधित विभाग होगा तो वो यहाँ पर आपका जो है वो स्वतंत्र जो है वो रहेगा। तो आप यहाँ पर डेट को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। 4 फरवरी 2025 को यहाँ पर 11 बजे जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण आणि मोतिहारी की स्थापना शाखा है तो वहाँ पर आप लोग को जो है वो स्वयं उपस्थित होना होगा। इसमें मतलब इस लिस्ट में जिन लोग का नाम दिया गया सिर्फ उन्हीं को लेकर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितने भी अदर स्टेट के हो या फिर जिनका भी XYZ आपका मामला हो सभी लोगों को यहाँ पर उपस्थित होने को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो नहीं बोले गए हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए रीजन को लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर सीटेट का जो आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं और यहाँ पर सीटेट में जो भी आपके प्राप्त अंक है यानी आप यहाँ पर कितने अंक प्राप्त किए हैं उसके यहाँ पर नंबर के बारे में जो है वो जिक्र किए गए हैं। और आप यहाँ पर किस में जो है वो चयनित हैं उसको लेकर जो है वो दिया गया कि आप यहाँ पर PRT में चयनित हैं या फिर जूनियर यानी 6 to 8 में आप यहाँ पर जो है वो चयनित हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इस लिस्ट में दोनों TRE को लेकर है, चाहे आपका BPSC TRE फर्स्ट हो या फिर यहाँ पर आपके BPSC TRE 2 हो। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर देखेंगे तो PRT में है, जो कि PRT में आपने देखा होगा कि BPSC TRE फर्स्ट में ही आपकी PRT में वैकेंसी थी, PRT में TRE फर्स्ट में आपकी जूनियर की वैकेंसी नहीं थी। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कई लोग यहाँ पर 6 to 8 यानी जूनियर में हैं, यानी ये लोग यहाँ पर BPSC TRE 2 में हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पासिंग अंक यहाँ पर कितने होने चाहिए उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर बिहार के अंदर के हैं या फिर बिहार के बाहर हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बिहार के बाहर के हैं और यहाँ पर जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स है सभी लोगों को यहाँ पर आपका 90 अंक यहाँ पर आने के यहाँ पर आपके जो 60% है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका ये जो है वो 6 to 8 में जो है वो चयनित हैं और इनका सीटेट पेपर 2 में 88 यहाँ पर आपका जो है मार्क्स है। पेपर 1 में भले यहाँ पर 101 मार्क्स है लेकिन उससे यहाँ पर आपका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो है वो जूनियर में है यानी 6 to 8 में है। तो सीटेट पेपर 2 में इनका यहाँ पर 90 अंक जो है होना चाहिए, जो कि यहाँ पर इनका 88 अंक है। इसको लेकर यहाँ पर आपको जो है वो दिए गए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला यहाँ पर देखेंगे PRT को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और PRT में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके नंबर हैं वो यहाँ पर आपके 87 अंक जो है वो दिए गए, जो कि यहाँ पर विभाग का कहना है कि आपका कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 90 अंक जो है होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है वो 6 to 8 में है और इनका यहाँ पर आपका जो है वो 90 अंक है।
अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि जब इनका यहाँ पर 90 अंक है तो फिर इस लिस्ट में कैसे इनको जो है वो शामिल कर लिया गया। तो देखिए इसमें यहाँ पर आपका मतलब यहाँ पर 3-4 जो है वो रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पर पहला रीज़न ये हो सकता है कि ये जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जब आपका लिस्ट तैयार किया गया हो तो इसमें आपका कुछ जो है वो त्रुटि हो। त्रुटि में यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे ये जो है पीआरटी में हो, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि इनको यहाँ पर 6 to 8 में यहाँ पर आपका मेंशन जो है कर दिया गया हो, क्योंकि इनका पीआरटी यानी पेपर 1 का आप यहाँ पर देखेंगे सीटेट का मार्क्स, तो इनका यहाँ पर जो आपके 89 हैं वो यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। तो पहला हो सकता है कि इस तरीके का आपका मिस्टेक हो कि यहाँ पर आपका पीआरटी लिखना चाहिए था मतलब 1 to 5, लेकिन यहाँ पर 6 to 8 यहाँ पर आपका जो है वो लिखा गया हो। या फिर दूसरा यहाँ पर ये भी रीज़न हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर 6 to 8 जो है वो लिखे हों, जो कि यहाँ पर सही हो, लेकिन यहाँ पर सीटेट का जो मार्क्स है तो यहाँ पर सीटेट पेपर 1 का जो मार्क्स है हो सकता है कि इस मार्क्स को वो लोग यहाँ पर जो है वो देख लिए हों। इस कार्ड से यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि जो आपका लिस्ट है तो इस लिस्ट में इनका जो नाम है वो यहाँ पर आपके शामिल जो है कर लिए गए हों। या फिर हो सकता है कि इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर या फिर XYZ कोई अन्य भी आपके जो है वो रीजन होंगे, तो हो सकता है कि उस रीजन को लेकर भी आपके इसी वाले में मतलब यहाँ पर सीटेट वाला जो आपका मार्क्स है तो इसी वाले मैटर में इनको भी जो है वो शामिल कर लिया गया हो। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो यहाँ पर आपका लग रहा है कि ये जो है पीआरटी में होंगी यानी प्राइमरी में होंगी ये, और यहाँ पर इनका 89 मार्क्स वैसे भी है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि इस लिस्ट में इनको यहाँ पर जो शामिल है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। बाकी आप यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे कि मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि आप 6 to 8 में भी होंगे और यहाँ पर आपका सीटेट में मार्क्स इतना आपका जो है वो दिया गया है और उसके बावजूद भी इस लिस्ट में आपका जो है वो शामिल किया गया। तो जब यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर 4 फरवरी को यहाँ पर आपका बुलाया गया है तो आप सभी जो भी साक्ष्य और यहाँ पर जो भी दस्तावेज होगा आप वहाँ पर दिखाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। ये जो आपका लिस्ट है इस लिस्ट से आपको यहाँ पर बाहर जो है कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर उसके नीचे जो है वो देखेंगे तो इसके नीचे भी इसी तरीके से आपका जो है मामला है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 to 8 जो है वो दिया गया है और 6 to 8 का मतलब आप यहाँ पर सीटेट पेपर 2 जो है वो देखेंगे तो सीटेट पेपर 2 में यहाँ पर आपका 90 अंक है, तो फिर यहाँ पर इस लिस्ट में इनको जो है वो क्यों शामिल जो है किया गया है, तो इनका भी वही आपका जो है मामला हो सकता है कि यहाँ पर ये जो है पीआरटी में है और यहाँ पर पीआरटी मतलब न लिख कर यहाँ पर आपका त्रुटिवश यहाँ पर 6 to 8 जो है वो लिखा गया हो और 6 to 8 यहाँ पर आपका जो है वो लिखा गया हो और इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो पीआरटी में इनका जो सीटेट में मार्क्स है वो यहाँ पर आपका जो है वो 83 मार्क्स है यानी 90 अंक से यहाँ पर आपका जो है वो मार्क्स है। तो हो सकता है कि इनका भी इसी तरीके से जो है मिस्टेक हो कि ये जो है 1 to 5 में जो है वो चयनित हो, लेकिन यहाँ पर 6 to 8 त्रुटिवश लिखा गया और यहाँ पर क्या है कि 6 to 8 जब लिखा गया तो ये लोग यहाँ पर क्या है कि पीआरटी का जो मार्क्स है उसी मार्क्स को देखकर ये लोग इस लिस्ट में जो है वो शामिल कर लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि त्रुटिवश यदि इसमें आपको यहाँ पर मेंशन जो है किया गया हो तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना वहाँ पर जब भी आपको बुलाया गया 4 फरवरी को तो आप वहाँ पर जाएंगे और आप अपना जो भी साक्ष्य और यहाँ पर जो भी दस्तावेज होगा आप रखेंगे तो ऑलरेडी इस लिस्ट से आपको यहाँ पर बाहर जो है कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 to 8 दिया गया है और यहाँ पर आपके 85 अंक है, तो यहाँ पर इस कारण से इनको यहाँ पर इस लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। और फिर उसके नीचे भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 6 to 8 है। हालांकि यहाँ पर सीटेट में कितना नंबर यहाँ पर इनका है इसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए गए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 6 to 8 है और यहाँ पर इनका जो 82 मार्क्स है वो यहाँ पर इनका प्राप्तांक है, इस कारण से इनको यहाँ पर इस लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो उनके नीचे का जो है तो इनका यहाँ पर कुछ भी आपके दिए ही नहीं गए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 to 8 है, 84 यहाँ पर मार्क्स है, इसलिए इनको इस लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका यहाँ पर क्या है कि ये जो है पीआरटी में है और इनका यहाँ पर सीटेट पीआरटी में है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इनका भी सीटेट में जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके जो है 95 नंबर है। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर बोलेंगे कि फिर तब इनको यहाँ पर इस लिस्ट में क्यों जो है वो शामिल किया गया है, तो हो सकता है कि इनका भी वहीं आपका जो है वो त्रुटि हो। वहीं त्रुटि का मतलब ये जो है उस 6 to 8 में जो है वो चयनित हों और यहाँ पर क्या है कि त्रुटिवश यहाँ पर आपका पीआरटी जो है वो लिखा गया और ये लोग यहाँ पर सीटेट मतलब यहाँ पर जब आप 6 to 8 में चयनित हैं तो आपका सीटेट पेपर 2 का मार्क्स जो है वो देखा जाएगा और पेपर 2 में कितने मार्क्स हैं, यहाँ पर आपके मात्र जो है 78 मार्क्स हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो है पीआरटी लिख दिए, तो यहाँ पर आपको संदेह हो रहा है कि जब यहाँ पर इनका पीआरटी लिखा गया है और पीआरटी में जब इनका 95 मार्क्स है तो फिर यहाँ पर आपका इनका तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि त्रुटिवश यहाँ पर क्या है कि आपका पीआरटी जो है वो लिखा गया हो। हकीकत में यहाँ पर क्या है कि 6 to 8 हो और यहाँ पर मतलब 6 to 8 हो और यहाँ पर 6 to 8 में आप यहाँ पर देखेंगे जूनियर में तो यहाँ पर आपके 78 जो मार्क्स हैं इतना ही यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर इनका कहना है कि कितने मार्क्स होने चाहिए, तो यहाँ पर आपके 90 मार्क्स जो है होने चाहिए। तो सकता है कि इस वाले कॉलम में भी यहाँ पर आपका जो है वो त्रुटि हो। बाकी त्रुटिवश आपका नाम इसमें जो है मेंशन किया गया होगा, तो वही बात है कि आप जो है आप वहाँ पर उपस्थित होंगे, अपना जो भी दस्तावेज होगा आप वहाँ पर सबमिट करेंगे तो इस लिस्ट से आप लोग को यहाँ पर बाहर जो है वो कर दिया जाएगा, यानी किसी भी तरीके के यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो उसी को लेकर जो है वो दिया गया यहाँ पर पीआरटी है। पीआरटी में देखेंगे यानी सीटेट पेपर 1 में तो 83 मार्क्स है। फिर उसके बाद भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका 6 to 8 जो है वो दिया गया है और 6 to 8 में यहाँ पर आपके 88 मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 to 8 जो है वो दिया गया और यहाँ पर सीटेट पेपर 2 में 85 मार्क्स हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो मतलब इसी तरीके से जो है वो दिए गए हैं और सभी लोग यहाँ पर राज्य के बाहर के हैं, यानी अदर स्टेट के ये लोग जो है वो कैंडिडेट हैं और इन लोग का जो सीटेट में मार्क्स है वो यहाँ पर आपके 90 अंक से जो है कम मार्क्स है। तो देखिए यहाँ पर
ये तो आपका आगे का स्टेप है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका लेटर है यहाँ पर प्रतिलिपि को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आपके प्रतिलिपि जो है किए गए हैं। उसके साथ ही आपके विद्यालय के जो भी प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक हो उनको प्रतिलिपि किया गया है। उसके साथ यहाँ पर जो भी संबंधित विद्यालय अध्यापक हैं तो उनको यहाँ पर ये जो आपका लेटर है यहाँ पर आपके प्रतिलिपि जो है किए गए हैं। तो यहाँ पर डेट को लेकर जो है अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डेट है आपका 4 फरवरी 2025। तो 4 फरवरी 2025 को 11 बजे यहाँ पर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण और मोतिहारी की स्थापना शाखा है तो वहाँ पर आप जो है वो स्वयं उपस्थित हो जाएगा। यहाँ पर जाने को लेकर आप यहाँ पर जरूर जो है वो जाइएगा। और जिस तरीके से आपके दस्तावेज का आपका मांग जो है किया गया कि जितना भी आपका दस्तावेज होगा उसका आप यहाँ पर फोटोकॉपी कराकर सेल्फ अटेस्टेड करके आप वहाँ पर उपस्थित जो है होइएगा। तो उपस्थित आप यहाँ पर जरूर होइएगा। और जिनके यहाँ पर त्रुटिवश इस लिस्ट में आप लोग के यहाँ पर नाम जो है मेंशन कर दिया गया हो या फिर आप लोग का नाम सही हो, यदि हकीकत होगा तो आपका अलग मैटर है, लेकिन यदि त्रुटिवश यहाँ पर आपका नाम जो है वो मेंशन कर दिया गया हो तो इससे यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का आपका समस्या वगैरह नहीं होगा। आसानी से आप लोग यहाँ पर जो नाम होगा इस लिस्ट से आपका जो है वो हटा दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर दस्तावेज को लेकर तो आपका इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई अन्य आपके जो दस्तावेज है उसके बारे में आपकी मांग जो है उन्हें किए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके लेटर वगैरह होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप स्पष्टीकरण वगैरह जो है वो सबमिट किए थे तो स्पष्टीकरण सबमिट करते टाइम उस टाइम पे जो भी आप लेटर वगैरह जो है वो सबमिट किए थे जिसमें आपका नोटिफिकेशन था, फिर नोटिफिकेशन के बाद जब ये आपका मामला जो है फंसा था तो आप लोग यहाँ पर आरटीआई भी जो है वो लगाए थे। तो बीपीएससी की तरफ से उस आरटीआई का जवाब भी जो है वो दिया गया था जिसमें आपके साफ तौर पर बोले गए थे कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% यानी कि यहाँ पर आपके 82 अंक जो है होने चाहिए। तो उस लेटर को आप अपने साथ जो है रख सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर क्या है कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका आपका साफ तौर पर आदेश है। तो यहाँ पर जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश को ही यहाँ पर मानेंगे, लेकिन आप अपने पास जो भी आप अपने तरफ से जो साक्ष्य वगैरह रखेंगे तो आप अपने तरफ से भी तो साक्ष्य आप लोग को यहाँ पर रखना है। तो जो भी आपको बचाव हेतु या फिर अपने पक्ष में या फिर आप जिस तरीके से भी जवाब दें उस जवाब हेतु जो भी आपका दस्तावेज या फिर जो भी साक्ष्य है आप अपने साथ जो है अवश्य यहाँ पर जो है वो लेकर जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है कार्य करना है। 4 फरवरी को यहाँ पर 11 बजे आप लोग यहाँ पर जो है बुला गया है। साक्ष्य सहित आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसी तरीके से जो है वो चले जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद एक हकीकत तरीके से यहाँ पर प्रूफ हो कि नहीं आपका ही यहाँ पर जो है गलती है, जो कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं है। यहाँ पर विभाग की तरफ से इतने ही भी बोले गए थे और बाकायदा बीपीएससी की तरफ से आरटीआई का जवाब में भी उतने ही नंबर के बारे में आपके मेंशन जो है किए गए थे। और इसके पूर्व की जो भी आपकी शिक्षक बहाली है उस बहाली में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इतने मार्क्स पे ही यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आपका जो है वो सिलेक्ट किया गया और बाकायदा वो लोग यहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं। और अभी जो आपका हेड मास्टर वाला जो आपका मतलब एग्जाम हुआ था तो उसमें वो लोग शामिल भी हुए थे और उनका बाकायदा जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थे वो भी यहाँ पर आपके जो है किए गए थे। तो आप यहाँ पर इन सभी बातों को जो है ध्यान रखिएगा और डेट और यहाँ पर समय को लेकर आप अच्छे तरीके से जो है ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।